हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और बहुत आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लूसेंट का पूरा एक कोर्स लेके आने वाला हूं जो कि पेड है, बट फिर भी मैं आपके लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहा हूं। तो आज का जो पहला टॉपिक है तो बकवास ना करते हुए मैंने आपको वादा कर दिया था कि मैं जल्दी से जल्दी इसको मैं ख़त्म करवा दूंगा। मैं 7 या 8 दिन लूँगा, आपकी जो हिस्ट्री है वो मैं ख़त्म करवा दूंगा। आई नो कि बहुत बड़ा क्लेम है, बट फिर भी मैं आपको जुबान देता हूँ कि मैं 8 दिन में और 5 दिन इसके मैं क्वेश्चन आंसर कर लूँगा, यानी कि 10 डेज या 12 डेज में मैं इसको आपको फिनिश करवा के आपके हाथ में दे दूंगा हिस्ट्री। तो शुरुआत होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि आपने प्री हिस्ट्री भी है, पहले के फैक्ट्स भी है, आपने वो कहाँ से क्यों नहीं करवाया भाई, वो क्यों नहीं करवाया? तो रीज़न मेरा यही है कि यार देखो, मुझे एग्जाम प्रोस्पेक्टस से आपको करवाना है कि जो एग्जाम प्रोस्पेक्टस से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जामिनर पूछ सकता है, कि क्या पूछा गया है पिछले सालों में, तो मुझे आपको वही करवाना है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो शुरुआत होती है जहाँ की हमारी हिस्ट्री से, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये फॉर्म कैसी हुई। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है ये फॉर्म कैसी। वो आते हैं, टीचर आते हैं, सीधा क्या करते हैं, फैक्ट्स लिखना शुरू करते हैं। ये साइट्स ये है, ये है, ईस्ट में ये, वेस्ट में ये मेजर साइट्स, बड़ी साइट। बट मैं आपको बताऊंगा, इतिहास पढ़ा रहा हूँ मैं आपको इतिहास से रूबरू करवाऊंगा कि इतिहास में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। और यकीन मानिए कि आपको ये इतिहास बहुत अच्छा लगेगा, आप इतिहास से दोस्ती कर लोगे। इतिहास पढ़ाने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहूँगा और आपको सुनने होंगे। आप स्किप कर सकते हैं, बट आपको फिर भी सुनने होंगे अगर आप जो बच्चा इतिहास रैली में पढ़ना चाहता है। देखो, इतिहास बहुत बड़ा है। अगर आप इतिहास को रटना चाहोगे तो आप खुद एक इतिहास बन जाओगे। तो इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास अपने आप में कहता है, इतिहास बयां करता है कि मेरे को खोजो, मेरी खोज में निकलो। और आप खोज में नहीं निकलते, आप रटने निकलते हो। डेट्स वाई आपको इतिहास बोरिंग लगता है। मेरी बात मानिए, अगर आप स्टूडेंट हो, एक सच्चे एस्पिरेंट हो, तो इतिहास पढ़ के देखो एक बारी, सच्चे दिल से पढ़ के देखो, एक ऐसे टीचर से पढ़ के देखो जो इतिहास पढ़ाता है, रटवाता नहीं। दूसरा दूसरा ये है, हमें इतिहास से वही चीज़ें पढ़नी है जो एक एग्जाम रिलेवेंट है, जो एग्जाम में चीज़ें आई हुई है, या एग्जामिनर जैसे पूछ सकता है। आई नो कि एग्जामिनर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, बट हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेवरेट टॉपिक क्या रहने वाला है। तो उनमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, वो है इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसकी मैं बताता हूँ उत्पत्ति कैसे हुई थी, फॉर्म कैसे हुआ था। पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे उनको सिर्फ एक दो ही चीज की नीड हुआ करती थी, शेल्टर और फूड की। तो एक बंदे ने नोटिस करा यार कि देखो, उनको फूड के लिए घूमना पड़ता था। तो एक बंदे ने नोटिस करा कि जो पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एक इंडस रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। ठीक है, जब रिवर के किनारे पे बसा हुआ है तो शाम के टाइम क्या होता था, इस रिवर के किनारे पे जैसी थोड़ी रात होती थी तो लोग नहीं सॉरी एनिमल आते थे यहाँ पर पानी वगैरह पीने। तो यही लोग क्या करते थे, इनका फायदा उठाते थे एनिमल्स का और हंटिंग कर लिया करते थे। तो उनको वही गुफा में रहने की आदत आ गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के गुफा में ही रहने लग गए वो, और वहीं पर उनको फूड भी मिल गया, वहीं से उनको शेल्टर मिल गया। तो धीरे धीरे लोग यहाँ पर बसने लगे। ऐसे लोग बसते गए। और जैसे ही आपको पता चलता है कि भाई ये यहाँ पर ऐसी चीजें हो रही है, या कोई भी एक चीज पता चलती है, तो वो बात आग की तरह फैल जाती है और यहाँ पर लोगों की बसावट शुरू हुई। तो यहाँ पर क्या बन गया, धीरे धीरे यहाँ पर करके क्या हो गया, नगर बना, गांव बने, गांव से क्या हुआ और बड़े टाउन बने, टाउन से क्या हो गया, पूरा एक अर्बन सिविलाइजेशन का यहाँ पर आगाज हो गया। तो अर्बन सिविलाइजेशन यहाँ पर बन के क्या हो गई, तैयार हो गई। ये पहला फैक्ट था आपका कि ये अर्बन सिविलाइजेशन है। अब बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन सिविलाइजेशन है। यार आपको रटना क्यों है, आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर एक कबीले बने, कबीले से गांव बने, गांव से टाउन बने, टाउन से शहर बन गए और इसका नाम पड़ गया अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, सेकंड फैक्ट जो हमारे पास है, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अब हम इसका थोड़ा एरिया पढ़ लेंगे कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी जगह की बात कर रहे हो तो पहले उसकी ज्योग्राफी को समझो। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एक ट्रायंगुलर एरिया में हमें मिली थी, एक ट्रायंगुलर एरिया में हमें मिली थी, जिसके नॉर्थ में क्या था, जिसके नॉर्थ में मांडा, जिसके साउथ में दैमाबाद, और जिसके ईस्ट में आलमगीरपुर, और जिसके वेस्ट में हमारा था सुटका गेंडोर। आई होप कि यहां तक आपको कोई क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
अब जो एग्जामिनर है वो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई मांडा तो नॉर्थ में है, बट ये कौन सी नदी के किनारे है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मांडा चेनाब नदी के किनारे है, जैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, और जो सुटका गेंडोर है ये दश्क नदी के किनारे है। और जो आलमगीरपुर है ये हिंडर नदी के किनारे है। ये आपको पता होना चाहिए। और अब आप कहेंगे, अब आपको लिए एक प्रो टिप बता दूं, ये कैसे पता होना चाहिए यार, कैसे पता करोगे, क्या रटोगे? अभी रटने के लिए तो मैंने मना करा। तो वो इतिहास एक ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बताया कि इसकी हमने कहानी सुनी है, हम इसको कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं। अगर आपको लूसेंट पढ़नी है, कोई भी अदर सोर्स की बुक पढ़नी है, तो आपको इसको रटना नहीं है। अगर आप रटोगे ना तो चीज़ें भूलते जाओगे। जैसे आपको इसको पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की उत्पत्ति बताई, फिर मैंने आपको इसका एरिया के बारे में बताया। तो यार किसी भी वीडियो को आप सुन लो बस, या किसी भी सोर्स से आप पढ़ लो बस। अब अगर आप पढ़ोगे ना, अगर उस चीज़ को तीसरे दिन रिवाइज कर लिया, छठे दिन रिवाइज कर लिया, 10वें दिन रिवाइज कर लिया, तो जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना ही फैक्ट्स आपको लर्न होते रहेंगे। और जब आप इसके एमसीक्यू लगाओगे तो आप तुरंत रिवर का कौन सी नॉर्थ में है, कौन सी रिवर के किनारे है, तुरंत आप उसको रिप्लाई दे दोगे एमसीक्यू में। ये मेरा दावा है। तो आपको मैंने बता दिया कि पढ़ना भी कैसे है, इसको रटना नहीं है, बहुत सारे फैक्ट्स की ट्रिक बनानी है, रटना नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, स्मार्ट बनो। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट स्मार्ट इरादे है और स्मार्ट स्ट्रेटेजी है इसको कवर करने के लिए। यकीन मानिएगा बहुत आपको हेल्प मिलेगी। अब थोड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई इसकी कैपिटल सिटी क्या है। तो इसकी कैपिटल सिटी दो ही है, एक है हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदाड़ो। अब इसकी थोड़ी पोर्ट सिटी के बारे में बात कर ली। भाई ये पोर्ट सिटी क्या है और ये क्यों हुआ करती थी? अब आपको तो इतना पता ही होगा यार, आप एसएससी के एस्पिरेंट हो तो इतना तो पता ही होगा कि ये पोर्ट सिटी क्या है। देखो ये पोर्ट सिटी क्या होता था, उस टाइम पे लोग बिजनेस वगैरह करते थे, व्यापार करते थे। तो एरोप्लेन, मेट्रो वगैरह, रेलगाड़ी का तो आविष्कार नहीं हुआ था। रेलगाड़ी तो 1853 में हुई है इसका आविष्कार, तो उस टाइम पे नहीं हुआ करता था। तो एकमात्र एक साधन था पोर्ट, जहाँ से जहाज वगैरह चलते थे। अब कुछ पोर्ट्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो पोर्ट्स है वो है सुट्का गैंडोर, दूसरा पोर्ट है कुंटासी, तीसरा जो पोर्ट है वो है लोथल, चौथा पोर्ट है अलादीनो, पांचवा पोर्ट है बालाकोट। तो ये पोर्ट हुआ करते थे उस टाइम पे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्ट है वो है सुट्का गेंडोर और लोथल। ये क्यों है आपको भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करते थे और क्या ऐसा खास बात है जो उन पे मैंने टिक लगाया। तो आगे हम बात करते हैं। मैंने भी बताया कि कैपिटल सिटी क्या थी। अगर पूरा इंडिया है, ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि भाई इंडिया की उत्पत्ति कैसी हुई, तो इंडिया के अंदर में दिल्ली कैसे बना, तो वैसे ही हम बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि फॉर्म कैसे हुआ। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कोई साइट्स नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। तो हम उस साइट्स के बारे में बात करेंगे। तो यार आपको क्लियर होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अभी तक आपको सीक्वेंस नहीं पता था, आप इतिहास तो पढ़ रहे हो बट सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे कि सीक्वेंस क्या कहता है। बस पढ़ रहे हो, आपको भी पता है। नोट्स जैसे दिए गए हैं टीचर के, पीडीएफ जैसे दिया गया है टीचर के द्वारा, या जैसे बुक में दिया गया है वैसे आप पढ़ रहे हो। बस आप पढ़ रहे हो क्यों? क्योंकि आपको टीचर ने बोला गया है कि हमें तो टीचर नहीं बनना, हमें तो सिर्फ एग्जाम निकालना है, हमें तो एमसीक्यू के टिक लगाने हैं। यार देखो, टिक तो सब लगा रहे हैं, बट कितने जने टिक लगा के आ रहे हैं सही टिक? आपको भी पता है 100 में से 10% बच्चे ही टिक लगा रहे हैं सही। आई नो, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 10% बच्चे ही टिक लगा रहे हैं, वही एग्जाम निकाल के लेके जा रहे हैं। 90% क्यों नहीं निकाल रहे? 90% पढ़ तो रहे हैं, पढ़ तो सब रहे हैं, पर 90% लोग ऐसी क्या गलती कर रहे हैं तो 10% गलती नहीं कर रहे। गलती वो यही कर रहे हैं कि हम इतिहास में उलझ गए, हम सिर्फ वही चीजें पढ़ रहे हैं जैसे हमें पढ़ाई जा रही है, हम अपना दिमाग नहीं लगा रहे कि हम पढ़ रहे हैं कोई चीज तो क्यों पढ़ रहे हैं, हम सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे। तो जैसे कि मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म कैसे हुई। अब जब हड़प्पन सिविलाइजेशन फॉर्म हुई तो यार इसके अंदर साइट्स भी तो होंगी, तो वो साइट्स पढ़ लेते हैं कि जो मेजर साइट्स है, मेजर साइट्स फॉर्म।
भाई कौन कौन सी साइट्स हमें मिली। देखो अब मैं चाहूं तो आपको सारी साइट्स बता दूं कि कौन कौन सी साइट्स मिली, बट क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर नहीं पूछता। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि कौन सी साइट्स कहाँ मिली, कौन सी साइट भिखारी देश में है और कौन सी साइट इंडिया देश में है। तो एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन टाइप का, वो यही से पूछता है कि भाई कौन सा साइट कहाँ पर है। तो हम इसको थोड़ा बांट देते हैं कि पाकिस्तान में कौन सी साइट्स है और हमारे प्यारे भारत में कौन सी साइट्स है। आप देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इंडिया और पाकिस्तान का आपको एक साथ पढ़ाऊंगा तो आपको भी बहुत ज्यादा वास्ट लगेगा, बट मैं आपको ये कहता हूँ कि यार पाकिस्तान की साइड पढ़ लो और इंडिया की तो आपको खुद ही याद हो जाएगी कि भाई जो पाकिस्तान में आ गई वो इंडिया में नहीं आएगी। तो आपको क्वेश्चन बस यही पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू पाकिस्तान साइड, तो आपको पता होना चाहिए, या इंडिया साइड आपको पता होगा। तो जो पहले पाकिस्तान की तो पहली साइड थी वो थी भाई मोहनजोदाड़ो, चलो धड़ो। आमरी हरप्पा, और सुट्टा गेंदुर। और कोटीजी। ये जो पाकिस्तानी साइड थी ये सारी है। अब इसके अलावा जो बच गई वो सारी इंडिया के अंदर आती है। आप देख सकते हो इंडिया के अंदर जो आ गई वो रिमेनिंग साइड्स आपकी आ जाएंगी, तो इसको अलग से लर्न करने की कोई नीड आपको नहीं है। जितना छोटा करोगे उतना होगा। अब हमने साइड्स भी पढ़ ली। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने साइड्स भी पढ़ ली कि भाई कौन कौन सी साइड्स पाकिस्तान में, कौन कौन सी इंडिया में है। अब ये साइड्स हमने पढ़ ली तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई साइड्स में से मिला क्या हमें, ये साइट्स में से कुछ तो मिला होगा, ये साइट कब फॉर्म हुई होगी। तो अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है एग्जामिनर का वो हम पढ़ेंगे कि भाई जो बहुत सारी हमारे पास साइट्स है वहां से हमें क्या मिला, ये साइट कब फॉर्म हुई, किसने के द्वारा फॉर्म हुई। तो जिससे हम पता लगा सकते हैं, देखो जब हमें कोई चीज मिली होगी तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि भाई उस टाइम पे ये चीज ऐसी होती होगी, ताकि हमारे पास सोर्स है ना कि ये चीज उस टाइम मिली थी, तो यानी कि ये चीज होती होगी। अब आज से 2024 की अगर बात करें तो 2024 में मार कर चलते हैं, सपोज मान लो मार कर चलते हैं, बट अगर 2000 या 3000 या 4000 की अगर हम बात करें तो ये मार्कर अगर मिलेगा तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले के टाइम पे पढ़ाई मार्कर से होती होगी और उस टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ जाएगी या बदल जाएगी। ठीक है, तो जिससे हमें पता चल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में और बता दूं कि जो लार्जेस्ट साइट है, कुछ फैक्ट बताता हूँ जो फैक्ट आए गए हैं, जो एग्जाम में आपके आए गए और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टस से। भाई लार्जेस्ट साइट्स अगर पूछे तो आंख बंद करके नाम डाल देना मोहनजोदाड़ो पे। आगे क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन घुमा सकता है, वो पूछ सकता है कि भाई लार्जेस्ट साइट तो बतानी है बट इन इंडिया बताओ। तो आप क्या करोगे, तो बता देना राखगिरी, राखगिरी जो बेसिकली कहां पर है, ये आपके हरियाणा में है। आप इसको लर्न कर सकते हो कि जो इंडिया के जो सबसे लार्जेस्ट लोग हैं, आप देखते हो कि भाई जो जाट वगैरह बहुत लार्जेस्ट होते हैं, बहुत बॉडी बिल्डर होते हैं और जो हाइट में बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो वो कहाँ पर होते हैं, हरियाणा में। और हरियाणा के लोग वो जो इतने बड़े बड़े लोग होते हैं वो राख में मिलाने का दम रखते हैं जनों को। आई होप कि आपको लर्न हो गया होगा। अगर लार्जेस्ट साइट पूछे, खाली लार्जेस्ट साइट पूछे तो मोहनजोदाड़ो, और अगर इंडिया की पूछे तो इंडिया से आप लर्न कर सकते हो कि जो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट लोग होते हैं, जाट होते हैं, वो जाट भाई होते हैं हमारे, तो वो राख में मिलाने का पूरा दम रखते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लूं। इसने कहा कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ है। जब ये फॉरेन कंट्री के लोग ये भारत आए थे, ब्रिटिश लोग, तो ये इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, बहुत ज्यादा इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो इनको कुछ पता चला कि भाई सिविलाइजेशन हुआ करती थी ऐसी। तो पहली बार किसने रेफर करा, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम रेफर किसने करा, चार्ल्स मेसन ने। चार्ल्स मेसन ने इसको पहली बार क्या करा, रेफर करा। आप देखो जब कोई चीज रेफर हुई होगी, यार मेरी बात सुनना,
अगर घर में कोई चीज़ आकर पापा बोलते हैं कि यार मैंने ना खजाने के बारे में सुना है, तो फट एक दिन क्या करोगे, थोड़ा मैप वैप तैयार करोगे, उसके बारे में रिसर्च करोगे। जब आपसे कुछ चीज़ नहीं होगा तो आप क्या करोगे, किसी बंदे को लगाओगे काम पे कि यार मेरे लिए ये काम कर दे। तो वैसे ही फर्स्ट टाइम अगर रेफर करा चार्ल्स मेसन ने, तो भाई जो फादर ऑफ आर्कोलॉजी है, जो पुरातत्व विभाग के जो फादर माने जाते हैं, फादर ऑफ आर्कोलॉजी, वो कौन माने जाते हैं भाई, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इनसे बात करी गई भाई बढ़िया से। तो फिर इन्होंने एक बंदा भेजा एक्सकार्वेशन के लिए, खुदाई के लिए, जॉन मार्शल। इसके नेतृत्व में खुदाई हुई, ठीक है, इसके नेतृत्व में खुदाई हुई। तो जैसे मैंने बताया कि लार्जेस्ट सिटी मोहनजोदाड़ो है। अगर इंडिया की बात करें तो राजगीर हरियाणा। फर्स्ट टाइम रेफर किसने करा भाई, इतिहास इन्होंने पढ़ रखा था, इतिहास इनको गुलाम बनाना था। तो जब हमें गुलाम बनाएंगे तो हमारे इतिहास को पढ़ेंगे, और इतिहास को पढ़ते पढ़ते इनको समझ आया कि भाई ऐसी सिविलाइजेशन कुछ हुआ करती थी। तो चार्ल्स मेसन ने तो फर्स्ट टाइम रेफर किसने करा, तो उसकी चाल थी, जो उसकी चाल थी मेसन की, चाल थी मेसन की। तो फिर फादर ऑफ आर्कोलॉजी के साथ डिस्कस वगैरह हुआ अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ। फिर उसने एक बंदा भेजा मार्शल के साथ अपने एक्सकवेशन खुदाई के लिए। कौन अपने मार्शल लेके गया, जॉन बनेगा कौन, या अपने मार्शल लेके गया। और क्या करा भाई, इसने खुदाई शुरू करवा दी। जब इसने खुदाई शुरू करवाई तो ये पूरी तरह से विफल रहा। तो एक बंदा है हमारे देश के जो प्राउड करवाते हैं, दयाराम साहनी जी, 1921 में इन लोगों ने क्या करा, दयाराम साहनी जी ने हमारी फर्स्ट साइट हड़प्पा खोद के दी। देखो इन लोगों से, फॉरनरों से, ब्रिटिश लोगों से ये काम नहीं हो रहा था, बट हमारे हिंदू ने काम सत्कार करके दिखाया, पूरा करके दिखाया। क्यों, हिंदू को पता है हमारी ज्योग्राफी क्या है, हम कैसे रहते हैं, हमारी चीज कहाँ होगी, हम जानते हैं। हमारे घर में अगर हम ही नहीं जानेंगे तो कोई चीज कहाँ पड़ी होगी। तो ये लोग तो फिर तो हमारा धिक्कार है ना। तो लगे ये पड़े थे, और फाउंड किसने कर लिया पहली साइट को, दयाराम साहनी ने। अब हम पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन सी साइट फॉर्म हुई, और फॉर्म होने के बाद उनमें से क्या क्या मिला, और थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट करके हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से खत्म करेंगे। पहली साइट जो फॉर्म हुई वो हुई हड़प्पा। कब हुई, 1921 में। 1921 में पहली साइट हमारी फॉर्म होती है, किसके द्वारा, बाय दयाराम साहनी। आप इसको ऐसे नाम कह सकते हो, जब जब मार्शल लेके वो अपने बंदे आया था तो उसने दया करी, भीख मांगी हमारे हिंदू के लोगों से कि दया करता हो, प्लीज हम पे दया कर दो और हमारी साइड ढूंढ दो। तो दयाराम साहनी ने दया करके हड़प्पा साइड को फॉर्म कर लिया 1921 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक के बाद एक साइड जब निकल जाती है तो दूसरी साइड भी हमारी फॉर्म होगी। तो अगले साल ही 1920 में हमारी जो लार्जेस्ट साइट है मोहनजोदाड़ो, ये भी फॉर्म हो जाती है। किसके द्वारा, बाय राखल दास बनर्जी। यकीन मानिएगा कि मैं आपको एक एक चीज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वादा कर दिया था कि सिर्फ मैंने लूसेंट से नहीं पढ़ी, मैंने बहुत सारे सोर्सों से पढ़ी है, और मैं इतना करवा दूंगा इसमें, इतना करवा दूंगा कि आपको दूसरा सोर्स पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप बहुत सारी वीडियो देखोगे जिसमें एक टॉपिक है जिसमें पूरा नहीं है यार, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, पूरा नहीं है, बट मैं आपको पूरा करवाऊंगा, और ऐसा करवाऊंगा कि इस वीडियो के अलावा आपको कोई वीडियो देखने की नीड ही नहीं पड़ेगी। तो मोहनजोदाड़ो 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा फाउंड होती है। और मैं एक चीज लिखना भूल गया, जो हड़प्पन साइट थी वो 1920 में दयाराम साहनी के फाउंड करी थी। और ये कौन सी नदी के किनारे है, कौन सी नदी के किनारे है, जल्दी बताओ फटाफट। ये रवि नदी के किनारे है। और मैंने आपको लिखवा दिया था कि जो पाकिस्तान में कौन सी साइड है, हड़प्पा है और मोहनजोदाड़ो दोनों है, तो इसको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। रवि नदी के किनारे है। और मोहनजोदाड़ो 1922 में ये किसके नदी के किनारे, ये इंडस सिंधु नदी के किनारे है। तीसरी जो साइड आती है हमारी वो आती है चनुधरो। भाई चनुधरो को किसने खोजा, चनुधरो को खोजा भाई 1925 में मकाई ने खोजा।
और ये भी इंडस नदी के किनारे है। देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे लर्न करते हैं हड़प्पा 1921, मोहनजोदाड़ो 1922, चंद्रधरो 1925। आपको ऐसे लर्न नहीं करना। देखो मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ। पहली साइट आपको लर्न करनी है कि हड़प्पा 1921 में साइट फाउंड करी गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। अब आपको बोलना है कि उसके 1 साल बाद ही मोहनजोदाड़ो को राखादास बनर्जी ने फाउंड कर लिया। तो समझ रहे हो आप, ये आपको कहानी से लर्न होगा कि मेरे ने 1921 में फाउंड करी थी, उसके 1 साल बाद ही मोहनजोदाड़ो में मिल गया, फिर उसके 3 साल बाद ही चंद्रधरो में मिल गया। इससे क्या होगा, आपको सीक्वेंस लर्न हो जाएगा। जब आपको सीक्वेंस लर्न हो जाएगा ना, तो आपको डेट को रटने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपको स्मार्ट बनना है। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट हमारे पास स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, स्मार्ट ट्रिक है और स्मार्ट स्टूडेंट्स है जो इतिहास रचना जानते हैं। तो 1925 में मकाई जो कि इंडस नदी के किनारे है। चौथा हमारे पास है लोथल। लोथल जो हमारा फाउंड हुआ था वो हुआ था हमारा 1954 में, 1954 में हुआ था। किसके द्वारा? SR राव के। देखो लोथल, लोथल कौन बोलेगा? लाओ भाई, राव। ठीक है, अब आपको इसको जो ट्रिक होगी ना इंस्टेंट, वो मैं आपको बताता भी जाऊंगा, साझा करके साथ जाऊंगा आपके साथ। और बहुत सारी चीजें आपको भी लर्न करनी पड़ेगी, और लर्न नहीं सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरी क्लास में हो और अगर रट रहे हो तो यार प्लीज वीडियो मत देखना। मेरी क्लास में आपको सिर्फ समझना है, कहानी की तरह पढ़ना है। जो गलतियां मैंने करी है, जो गलती वो स्टूडेंट करके एग्जाम नहीं निकल पा रहे, वो आपको नहीं करनी, आपको समझना है। आपको कंपटीशन बढ़ा दो यार, जो मेरे से पढ़ रहा है वो कंपटीशन बढ़ा दो, मेरे से पढ़ गई। तो पहला हड़प्पा 1921 में, उसके 1 साल बाद मोहनजोदड़ो, फिर उसके 3 साल बाद चंद्रधरो, और फिर 1954 में लोथल, लोथल लाओ राव। तो किसने लोथल किसने खोजा? SR राव ने 1954 में। और लोथल, लोथल लाओ मैं भोग लगा देता हूं। तो भोगवा, भोगवा नदी के किनारे है लोथल। ठीक है भाई, आपको आई होप की ट्रिक लर्न होगी। लोथल लाओ राव मैं भोग लगा देता हूं, भोगवा। फिर हमारे पास है कालीबंगा। कालीबंगा, जो कालीबंगा है ये किसने खोजा? हमारे पास 1951 में अमलंदा घोष, अमलंदा घोष। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? कालीबंगा, कालीबंगा, काली से आप लर्न कर सकते हो काली माता, काली माता घोष, घोष मतलब भूत, घोष। काली माता घोष से नहीं डरती बल्कि उनका विनाश करती है। तो अमलंदा घोष आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कालीबंगा, काली। तो कालीबंगा के बाद हमारे पास है बनावली। बनावली को किसने फाउंड करा? RS बिष्ट 1973 में, घग्गर रिवर हरियाणा में पड़ता है। इसकी ट्रिक क्या बनेगी? जब बनावली है, बना लिया भाई, जो बिष्ट लोग है ना वो बहुत जल्दी बॉडी बना लेते हैं। बनावलिया, बनावली बनवा लिया। हाँ भाई 20 लोग हैं, हम बनवा लेते हैं, 20 लोग से हर चीज काम बनवा लेते हैं। और जो 20 लोग हैं ना यार, ये मूछो भाई एकदम सुडौल मूछो होती है। ठीक है भाई, एकदम बढ़िया तरीके से इनका शरीर होता है। घग्गर वगैरह नहीं पहनते ये लोग, घग्गर पहनिए क्या, सिंपल सी बात है। हर कोई रणवीर सिंह नहीं होता जो घग्गर पहन के आ जाए। ठीक है, पर हरियाणा में पाए जाते हैं। ढोलावीरा भाई, ढोल भाई, ढोल को बहुत जोश से बनाया जाता है, बहुत जोश से बजाया जाता है। जब बजता है ना ढोल, एकदम जोश से बजता है, मजा आ जाता है भाई। और गुजरात के लोग तो हमेशा जोशीले होते ही है, और लूनी रिवर के नदी पे है, इससे ऐसा कुछ होगा नहीं। तो अब आपका ये हो चुका है कि किस साइट्स किसने फाउंड करी, कौन से सन में फाउंड हुई और एक कौन सी नदी के किनारे है, ये मैंने कंपाइल में करके बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो भी साइट फाउंड हुई है वहां से कुछ कुछ तो मिला है। मैंने आपको बताया था कि हमने अगर इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जानना है तो हमें ये पता लगाना चाहिए, सीक्वेंस में हमें चलना चाहिए। सीक्वेंस में पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। हमें पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें क्या मिला। तब हमें पता चला कि अच्छा हमें यहाँ से यहाँ मिला, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले के टाइम पे ये चीज वहां पर हुआ करती थी। ठीक है, नाउ वी हैव आर्कोलॉजिकल साइट्स। देखते हैं कि हर एक अलग अलग साइट से हमें क्या क्या मिला और ट्रिक के साथ इसको देखेंगे।
देखो हड़प्पा से हमें मिली 6 ग्रेनरी। ग्रेनरी क्या होती है? अन्नागार। जो अन्न के बड़े बड़े टीले होते हैं वो 6 हमें मिले थे। सीमेंट्री R37। अभी सीमेंट्री क्या होता है जरा मैं बता दूं। सीमेंट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। हमें कब्रिस्तान मिला है। स्वास्तिक के सिंबल हमें मिले हैं, बुलक कार्ड मिले हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे रटेंगे कि हड़प्पा में ग्रेनरी, सीमेंट्री, सिंबल, भाई ये सब चीज मिली है। देखो यार आपको रटना नहीं है, मैं आपको बता के थक गया हूँ कि आपको रटना नहीं है, आपको इतिहास पढ़ रहे हो यार। कैसे रट के पढ़ोगे क्या? इतिहास को मजा लेके पढ़ो। देखो हड़प्पा से क्या मिला? 6 ग्रेनरी यार। हड़प्पा जैसे क्या होता है ना, जब 6 ग्रेनरी यार कोई आपको कोई चीज मिल जाती है तो बोलते हैं हिरिप्पा, वही मजा आ गया भाई, तो बोलते हैं ना ऐसे। तो भाई आपको 6 ग्रेनरी मिल गई, अन्न मिल गया आपको, तो तेज के बाद निकली हिडिप्पा। सीमेंट्री R37। अब आप देखो इसका फैक्ट पढ़ो कि कैसे पता चला कि हमें सीमेंट्री R37 होगा। देखो जब हम इस साइट्स को खोज रहे थे तो हमें देखा कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद लाशें बिछती गई। तो हमने सोचा कि भाई ये कब्रिस्तान हुआ करता होगा उस टाइम के बाद, उस टाइम के समय की जो एक के बाद यहाँ पर लाशें बिछी हुई है। तो आप फैक्ट लर्न करो ना, आप सीमेंट्री R37 को लर्न मत करो। सीमेंट्री R37 को लर्न मत करो कि हड़प्पा में सीमेंट्री R37 लर्न मिला है। आप इसको ये पढ़ो कि भाई जब हम हड़प्पा की साइट को खोज रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा क्या मिल गई थी, बहुत क्या मिल गई थी, लाशें मिली थी, तो हमें सीमेंट्री R37 नाम दे दिया। देखो बस फैक्ट पढ़ लिया, आपका काम हो गया। ठीक है, स्वास्तिक का सिंबल मिला है। अब स्वास्तिक के सिंबल को कैसे लर्न करोगे? देखो एच होता है, अब ऐसे क्या बन गया, ऐसे करके स्वास्तिक बना लो। ठीक है, तो स्वास्तिक का सिंबल हड़प्पा से मिला है, बुलक कार्ड हड़प्पा से मिली है। नेक्स्ट भी है मोहनजोदाड़ो। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोहनजोदाड़ो जब भी आएगा तो वहां पर ग्रेट होएगा, सब चीज ग्रेट, क्योंकि मोहनजोदाड़ो वो अलग बात है। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो कि भिखारी देश ग्रेट नहीं है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो कहां पर है? अभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में है ये। ठीक है, तो जो भिखारी देश है वो ग्रेट नहीं है, तो मोहनजोदाड़ो ग्रेट नहीं है बस। तो ग्रेट ग्रेनरी, तो भाई ग्रेट ग्रेनरी कैसे होगी, ग्रेट बात कैसे होगी? आप देखो जो हमारे जो गॉड है शिव जी, पशुपति जी, ठीक है, तो ये बहुत ग्रेट है, तो पशुपति। अब जब पशुपति जी इतनी ग्रेट है तो मदर गॉडेस भी ग्रेट होगी, पार्वती मैया हमारी। और ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल। अब भाई जो ग्रेट लोग होंगे, जो राजा महाराजा लोग होंगे, भाई उनको तो डांसिंग वांसिंग का शो होगा ना। तो ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल और एक स्टीलाइट बेयर्ड मैन स्टेचू, एक स्टीलाइट का एक बेयर्ड मैन मिला है, दाढ़ी वाला आदमी मिला है। ठीक है, अगर मेरे पिक होगी तो मैं डेफिनेटली लगा दूंगा इसके बाद। तो मोहनजोदड़ो क्लियर है कि जो भिखारी देश है पाकिस्तान वो ग्रेट नहीं है। ग्रेट ग्रैंडी, तो उनके पास ग्रेट ग्रैंडी भी नहीं होगा, ग्रेट बात भी नहीं होगा। बट हमारे पास बहुत सारी जो ग्रेट वाली चीजें है ना, जो ग्रेट वाली चीजें है वो सब मोहनजोदड़ो में आएगी। हमारे शिव जी ग्रेट है तो उनकी मैया, उनकी वाइफ पार्वती मैया हमारी, वो भी ग्रेट है। तो जो डांसिंग गर्ल का शो किनको होगा? भाई जो ग्रेट लोग होंगे उनको होगा। स्टीलाइट बेयर्ड मैन स्टैचू आप ऐसे लर्न कर लो, सही है। तो अब थर्ड भी है मेहरगढ़। मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, क्योंकि यहाँ पर हमें एग्रीकल्चर की साइट्स मिली है बहुत सारी। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का बेस ही एग्रीकल्चर है। तो मेहरगढ़, इसको कैसे कर लेंगे? भगवान से प्रेयर करते हैं ना, तो भगवान तूने इस गढ़ पे बहुत बहुत मेहर करी कि एग्रीकल्चर हो गया। यहाँ पर कहते हैं ना, जो एग्रीकल्चर के लिए हम भगवान से मेहर करते हैं, मेहर, ये भगवान मेहर कर दे इस साइड पे कि पानी आ जाए। जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं वो भगवान से यही कहते हैं कि भगवान हम पे मेहर कर दे, बस इस गढ़ में पानी आ जाए। तो मेहर से मेहर हो गया, और एग्रीकल्चर के लिए हम वो करते हैं। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। फोर्थ वी है चनुधरो, जिसका मतलब जिसमें सिटी विदाउट किटेडल, इंकपोर्ट, लिपस्टिक, बीड मेकर और ऑर्नामेंट मेकर मिला है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है चनुधरो। मैंने आपको बताया था कहाँ पर है ये भी पाकिस्तान में है साइट्स। तो चनुधरो से क्या हो गया? चुन्नी धरो, चुन्नी धरो। ठीक है, अब चुन्नी कौन पहनती है यार? चुन्नी एक लड़की तो पहनती है, लड़के थोड़ी पहनते हैं। हाँ वो अलग बात है, इंस्टा रील पे पहन रहे हैं, ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ लड़कियों की, मेल और फीमेल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इंस्टा जेंडर को नहीं बात कर रहा। ठीक है, तो चलो धरो, चुन्नी धरो। भाई चुन्नी कौन पहनती है? लड़की। अब भाई जो भी लड़की हुएगी वो क्या लगाएगी? लिपस्टिक लगाती है। बीड मेकर, बालों में जो छोटी छोटी बीड्स होती है वो बीड मेकर। ऑर्नामेंट मेकर, ज्वेलरी पहनती है, ऑर्नामेंट। और सिटी विदाउट किटेडल, इसको आप लर्न कर लो। देखो कितना इजी है यार, कितना ट्रिक से इजी है। हड़प्पा आपको हो गया, हिडिप्पा जब ग्रेनरी मिल जाएगी तो हिडिप्पा। सीमेंट्री R37 आपको फैक्ट याद करना है कि जब हड़प्पा की साइड, बार बार दोहराना है आपको, दोहराना है। जब आप हड़प्पा की साइड ढूंढ रहे थे तो एक कब्रिस्तान मिल गया जिसका नाम है सीमेंट्री R37। आपको जो बार बार ये वर्ड बोलोगे ना, ये फैक्ट बोलोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, और ये लर्न करने की आपको नीड भी नहीं पड़ेगी यार। मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। स्वास्थ्य का सिंबल ऐसे कर लेना बस, और मोहनजोदड़ो सारा ग्रेट, और मेहर भगवान मेहर कर दे। और चलो धरो से एक लड़की चुन्नी पहनती है तो वो लिपस्टिक, बीड मेकर और इंक पोर्ट। पहले के टाइम पे जो नेल पॉलिश लगाने के लिए यूज होता था और इंक पोर्ट लिखने वगैरह के लिए भी यूज होता था। तो सिटी विदाउट किटेडल भी यहाँ पर चलो धरो में मिला है। नेक्स्ट भी है
तो ये कुछ साइट हमारी रिमेनिंग बची है, इसको भी हम करते हैं। तो कालीबंगा से हमें क्या मिला है, प्लग फीड, 7 फायर अल्टर, वुडन प्लग और कैमल बोन्स। इसको लर्न कैसे करेंगे भाई, देखो कालीबंगा से हम काली माता को हम साक्षात प्रणाम करके शुरुआत करते हैं इस ट्रिक की। तो काली माता को जब गुस्सा आता है, रौद्र रूप आता है, जब उन्होंने वो कौन से राक्षस है उनका वध करा था, तो एक शस्त्र ऐसा चलाया था जिससे क्या हो गया था, सारे जो खेत है, जितने भी सारे फील्ड है वो प्लग्ड हो गई थी, ठीक है। और सारी प्लग्ड हो गई थी फील्ड, और इतना तेज अस्त्र मारा था जिसमें जितने भी जो कैमल वैमल जो बीच में आए थे उनको क्या मिली, सिर्फ उनकी बोन्स मिली, ठीक है। और 7 फायर अल्टर, जब हम काली माता का जब भी कोई भी हवन वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा जो काली माता को जो बेसिकली हवन वगैरह किया जाता है, तांत्रिक लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। और कालीबंगा एक तांत्रिक साइड भी है, इससे हमें ये पता चलता है कालीबंगा से कि यहाँ पर तांत्रिक विद्या वगैरह कुछ होती होगी। दैट्स व्हाई हमें 7 फायर अल्टर मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है, और उनके साथ में हमें चूड़िया भी मिली है, जिसको बोला कालीबंगा, तो चूड़िया भी मिली है, ब्लैक चूड़िया भी मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि ये साइड तांत्रिक विद्याओं के लिए फेमस होगी, तांत्रिक तंत्र होता होगा यहाँ पर। तो काली माता को सबसे ज्यादा तांत्रिक लोग ही वो करते हैं। तो 7 फायर अल्टर, वो अल्टर मतलब जब यज्ञ करते हैं, अग्नि वेदिका है जो यज्ञ करते हैं, और वुडन प्लग, तो ये हो गया होगा आपको। ये कालीबंगा ने जब काली माता ने शस्त्र चलाया होगा तो जितने भी सारे फील्ड है वो प्लग हो गए होंगे अपने आप ही, और कैमल जो कैमल बीच में आए थे तो उनके सिर्फ बोन्स मिले। और काली माता की पूजा करने के लिए, हवन वगैरह करने के लिए तो 7 फायर अल्टर का यूज किया जाता है। तो वुडन प्लग आप लर्न कर सकते हो। लोथाल, भाई लोथाल तो आपको पता ही होगा कि एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। तो जब पोर्ट सिटी होगी तो इसको लर्न देखो कैसे करना है यार, इतना इजी है। बच्चे ना देखो रटते रहे यार, आप लोग रटते हो यार, मैं भी बहुत साल पहले रटता था, ठीक है, इस चीज को, और रट के मेरी मेमोरी इतनी तेज थी कि मैं रट लेता था, बट होता क्या था कि हाथ क्या भूलता भी था। तो इसलिए मैं ट्रिक बना के लेके आया हूँ, इसलिए मैं आपके लिए इजी करके लेके आया हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूँ कि आपको रटना नहीं है यार। लोथाल पहले से देखो एक पोर्ट सिटी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको बता रहा था कि सिटीज कैसे कैसे सिटी फॉर्म हुई है, कौन कौन सी सिटी फॉर्म हुई है, तो मैंने बताया था कि लोथाल एक पोर्ट सिटी है। तो भाई पोर्ट पे, समुद्र के पोर्ट पे क्या खड़े होंगे, डॉकयार्ड, आपको पता होगा डॉकयार्ड जहाँ पर माल लोड होता है। तो यार डॉकयार्ड से आपको पता ही होगा लोथाल हो गया। अब क्या क्या डॉकयार्ड पे क्या माल लोड हो रहा है, राइस के हस्क, मतलब राइस के कट्टे, ठीक है। और फायर अल्टर, मतलब फायर अल्टर इधर भी है, इधर भी, आपको ऐसा भी लर्न करो। वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है कालीबंगा में, इतना लोथल में नहीं है। और पोर्ट यार सिंपल सी बात है, लोथल तो खुद पोर्ट सिटी हो गया ना, सिंपल सी तरीके से। राख गेड़ी, अभी मैंने राख गेड़ी का क्या करवाया था कि राख में मिल जाते हैं वो गढ़ और हरियाणा के जो होते हैं, ये राख में मिलाने में माहिर होते हैं। तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट, मैंने आपको भी मेजर जब मैं साइट्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ट्रिक बताई भी थी कि राख में मिला देते कौन लोग, भाई जो जाट वगैरह लोग होते हैं, हरियाणा के साइड के लोग होते हैं, ये एक मुक्के में बंदे को राख में मिला दे तो राख की जो राख गढ़ी है लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट है। आपको एक ही फैक्ट याद रखना है, बनावाली, अभी बनावाली भी हरियाणा में, अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो बनवा लिया टाउन प्लान करके, बस बनवा लिया टाउन प्लान करके, आपको 2 बार बोलना है, आपके तीसरे बार दिमाग में आपको याद हो जाएगा। धोलावीरा मैंने आपको बताया था कि यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग डिवाइडेड इनटू 3 साइड, ये एक ओनली किसी साइड है जो 3 साइड में डिवाइड है। 3 साइड बोले तो भाई देखो, इधर हड़प्पा में 2 साइड हुआ करती थी मेजरली, एक रेसिडेंशियल और एक जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह हुआ करते थे, बेसिकली जहाँ पर इनका काम वाम हुआ करता था, जहाँ पर मर्चेंट लोग रहते थे, और एक रेसिडेंशियल पर्पज के लिए। बट ये एक ऐसी ढोलावीरी साइड है यहाँ पर तीसरी साइड पे, जिसको स्टेडियम का नाम दिया गया है, ये स्टेडियम भी यहाँ पर शामिल हुआ करता था। तो यहाँ पर यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग है, और सरकोटता में मिले हैं बोन्स ऑफ हॉर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आया भी है, ये आया भी है, इस पे स्टार कर लो, ये आया भी है। सरकोटता में क्या मिला है आपको, हॉर्स के साक्ष, मतलब घोड़े के हड्डियां, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपकी कवर होती है। अब मैं कुछ इसके बारे में फीचर्स के बारे में बात कर लूँ कि हड़प्पा के कुछ फीचर बताऊंगा, मोहनजोदाड़ो के फीचर बताऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से ही बनेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बाकी के आपको फाउंडर और आपको सन याद करने हैं तो कर लेना, आपका मर्जी है, बट हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बिल्कुल करके जाना और रट के करके जाना। और आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी यार 1981 में दयाराम साहनी जी ने, और उसके 1 साल बाद ही, आपको बार बार बोलना है, उसके 1 साल बाद ही मोहनजोदाड़ो को बनर्जी ने, राखालदास बनर्जी ने फाउंड कर लिया, ठीक है। सो अब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स की बात करेंगे, जो मेन फीचर्स हैं मेजर सिटी के। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से बहुत क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो हम इसके फीचर्स की बात करेंगे। और यकीन मानिएगा सारे जितने भी फीचर है एसएससी में पूछे गए हैं, सारे फीचर एसएससी में पूछे गए। मैंने आपको बोला था कि मैं सारी कंपाइल वीडियो लेके आऊंगा, जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितनी भी लूसेंट में हड़प्पा के बारे में है, जितने भी अदर सोर्स के बारे में, वो सारा मैंने कंपाइल बना रखा है। और ये इसके बाहर आपके पास
जाएगा ही, जा ही नहीं सकता हड़प्पन सिविलाइजेशन से कोई भी क्वेश्चन, और सब की सब मैं ऐसे सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो पहला फैक्ट हम याद करते हैं कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक ग्रिड सिस्टम में है। ग्रिड सिस्टम बोले तो जैसे कि आपने फोन में देखा होगा ग्रिड सिस्टम, इसके जो घर है वो ग्रिड सिस्टम में घर है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, टेक्नोलॉजी देख रहे हो यार, पहले के टाइम का साइंस और अब का साइंस। अब तो कुछ ग्रेड सिस्टम नहीं होता, अब तो झुग्गी झोपड़ी में वो भी ढंग से नहीं बनी होती, और मकान तो कुछ ऐसे बना है, कुछ कोने का मकान हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई हो जाती है। बट पहले का साइंस देखो सर आप, ग्रिड सिस्टम पे घर बना हुआ है, और बर्न्ड बी ब्रिक्स मतलब पक्की ईंटों का घर। वाह भाई वाह, आज भी गांव में आप जाओगे तो ये उपलों का घर बना हुआ है, अच्छी बात है, जो कि बहुत सही बात है। बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ, और मेरा काम है कंपेयर करना। पहले के टाइम का साइंस देख लो, अब के साइंस का देख लो, तुम कंपेयर कर लो। हड़प्पा की जो साइड है वो ड्रेनेज सिस्टम एकदम नंबर 1 हुआ करता था। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे नोएडा गुड़गांव में हल्की सी बारिश आती है, पुलिया ढह जाती है, जाम लग जाता है, 4-4 5-5 दिन तक छुट्टियां हो जाती है। बट पहले का साइंस देखो, अभी समाचार में आपने सुना भी होगा, पिछले साल 2023 में इतनी बारिश रही थी दिल्ली में, तो समाचार में इतनी बात हो रही थी, और हड़प्पा के बारे में भी बात हुई थी कि पहले का साइंस देखो और अब का साइंस देखो। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा हुआ करता था, और आपको सबको रटना नहीं है यार, ये रटना नहीं है, 2-3 बारी वीडियो देखनी है, आपको काम हो जाएगा। और वीडियो भी नहीं तो आपको फैक्ट्स पढ़ने हैं, आपका काम हो जाना है। हड़प्पा के बारे में तो फैक्ट्स पढ़ रहे हो यार। अगर आपके दोस्त के बारे में कोई मैं बताऊं कि आपका दोस्त चिंदी चोल है, ठीक है, बेकार आदमी है, सट्टेबाज है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। बट हड़प्पा के बारे में क्यों याद नहीं रह सकता फिर आपको? फोर्थ भाई, लोयन ये लोग नहीं जानते थे, बेचारे भोले भाले थे, लोयन नहीं जानते थे, ठीक है। पर टाइगर जानते थे, तो आपको एक फैक्ट याद कर लेना, लोयन नहीं जानते थे भाई, उसके मिलता जुलता टाइगर जानते थे। आप कौन कौन से एनिमल जानते थे, मैंने सारे लिख दिया, सारे यकीन मानिएगा एग्जाम में आ रखा है, और सबसे ज्यादा तो ये एग्जाम में आ रखा है टाइगर। बच्चे टाइगर और लॉयन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको ये ट्रिक देखनी है कि भाई शेर, भाई हड़प्पा के लोग इतने शेर हुआ करते थे कि इनको शेर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बट टाइगर टाइगर को जानते थे ये, तो ये बच्चों को क्वेश्चन पेपर में फंसाता है। आप इतने सारे एनिमल है, तो देखो सारे एनिमल, डियर, कैमल, शीप, ऑक्स, काउ, गोट, बुल, बफेलो, डॉग, कैट, पिग और एलिफेंट, तो ये सारे एनिमल डोमेस्टिक एनिमल में आते हैं यार। तो यानी कि इससे देख लेना कि जितने भी सारे डोमेस्टिक एनिमल थे, और जितने भी एग्रीकल्चर में जो हेल्प करने वाले एनिमल थे, तो वो हड़प्पा में आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि 1000 बीसी के बाद आपकी आयरन की खोज हो गई थी, और जब आयरन की खोज होगी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, और जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो यार हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इन एनिमल्स की जरूरत पड़ेगी। देख लो, इतना ईजी है लिंक करना, लिंक करके पढ़ना इतना ही ईजी है। और आप पढ़ते कैसे हो? रटते हो, बस आपको लिंक करके पढ़ना है मेरे भाई, ठीक है। 9 क्रॉप यहाँ पर बहुत फेमस थी, जिसमें से वीट एंड बार्ले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ये पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सारे वो एक फैक्ट्स है जो पेपर में आ रखे हैं यार। देखो इतनी मेहनत लग रही थी, मैं कह रहा था ना कि 5 या 10 दिन से मैं इसी चीज में व्यस्त था। आपके लिए मैं लेके आया हूँ सीरीज। आई होप कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे यार। रात के 2 या 3 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी मेहनत के लिए। मेरी भी रिविजन हो रही है, आई नो, बट मेरा टीचर हूँ, मेरा काम यही है। 9 क्रॉप हुआ करती थी, जिसमें वीट एंड बार्ले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। इंडस पीपल पहले थे जिन्होंने कॉटन की खेती का प्रयोग किया था। ये फैक्ट है, आपको इसको रट लेना है, क्योंकि ये भी पेपर में आया हुआ है। तो ये कुछ मेजर फैक्ट्स थे, अभी कुछ फैक्ट्स इसके बाकी है, और इसको हम खत्म करेंगे। 4 या 5 फैक्ट्स के बाद इसको हम खत्म करेंगे। आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ खत्म होएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी एक कंपाइल वीडियो लेकर आऊं जिसमें सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस के सारे क्वेश्चन इंडस सिविलाइजेशन से आए हैं, तो मैं टॉपिक वाइज भी क्लियर कर दूंगा, या मैं कंपाइल वीडियो की पूरी हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए मैं तब भी कवर कर दूंगा। ये आपके ऊपर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, आप बताते नहीं हो, वीडियो देख लेते हो, प्लीज मेरे को बताओ, मैं आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूंगा। अभी 4-5 फैक्ट की ओर चलते हैं हम। तो बचे कुछ फैक्ट्स की हम बात करते हैं। तो जो हड़प्पा की जो साइट थी वो 2 पार्ट में बटी हुई थी, ईस्ट और वेस्ट में। ईस्ट में रेसिडेंशियल लोग रहते थे, और सिटाडेल में जो गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग वगैरह हुआ करती थी, जितने भी सारे बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो वेस्ट में रहते थे। मैंने आपको बताया था कि ढोलावीरा एक ऐसी साइट थी कि जहाँ पर 3 साइट हुआ करती थी, 3, ईस्ट वेस्ट, और वहां पर एक यूनिक हार्वेस्ट सिस्टम हुआ करता था, और क्या बताया था, एक स्टेडियम भी हुआ करता था। तो उसका मैंने एक ट्रिक नहीं बताई थी। जैसे स्टेडियम की कोई ओपनिंग होती है तो बहुत ज्यादा ढोल नहीं बजते, डम 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 डम, तेज के ढोल बजते, तो उसकी ट्रिक याद कर लेना, मैंने बताई नहीं थी। नेक्स्ट फैक्ट भी है भाई, जो उनकी सोसाइटी थी वो मैट्रियार्चल थी, और एग्लिटेरियंस मतलब समाजवादी, मतलब सब इक्वल में रहने वाले समाज थे। जो गारमेंट यानी कि जो उनके कपड़े हुआ करते थे, वो करते थे भाई कॉटन के, वुलन के। मैंने अभी बताया कॉटन तो ये पहले बंदे थे जिन्होंने कॉटन उगाया था, और वुलन, सिल्क को नहीं जानते थे। फैक्ट याद रखना। देखो जो एक्सेप्शन है ना, वहीं से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि क्या ये सिल्क को जानते थे? नहीं जानते थे। क्या लोयन को जानते थे? नहीं जानते थे। लोयन और टाइगर में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसमें ध्यान रखना। रिलीजन भाई, जो उनका
प्रेयर वगैरह का माध्यम था कि प्रेयर वगैरह करते थे प्यार से एकदम, कोई टेम्पल नहीं हुआ करता था, आपस में मन में प्रेयर कर लिया करते थे। सील, जो बहुत सारी सील मिली है वो स्क्वायर शेप यानी कि चौकोर साइज की सील्स मिली है। स्क्रिप्ट, जो इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो पिक्टोग्राफिक होती थी। पिक्टोग्राफी क्या होती है, जो मतलब चित्र देख के समझते थे, लाइक ऐसे लिखा होता है, ये सब चीज ऐसे करके ये सब चीज लिखे होते थे, ये सब चीज ऐसे वर्ड लिखे होते थे जिनको समझते थे। तो ये इनकी जो स्क्रिप्ट हुआ करती थी वो पिक्टोग्राफिक होती थी। हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं या राइट टू लेफ्ट लिखते थे, लिखते नहीं थे मतलब चित्र बनाते थे। ब्यूरियल, ब्यूरियल इनका 3 तरह का होता था, एक पूरा दफनाकर, एक खुला छोड़कर, और एक आधा दफना दिया आधा खुला छोड़ दिया। इनके में मान्यता होती थी कि भाई आधा दफना दोगे आधा खुला छोड़ दोगे तो आपको न्यू अवतार मिलेगा कुछ, मतलब इनकी माइथोलॉजी अलग थी। मेटल, आयरन से अवगत नहीं थे, मैंने आपको बता दिया था कि जो आयरन का आविष्कार हुआ था वो 1000 BC में हुआ था। और जिस जैसे ही आयरन का आविष्कार होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, एग्रीकल्चर बढ़ता है, और सर जब कंपटीशन बढ़ेगा तो युद्ध होंगे, वहां से ऋग्वैदिक पीरियड का टाइम शुरू हो जाएगा और आपकी जो पॉलिटी है कंप्लीटली बदल जाएगी। अभी तो एग्लिटेरियन समाज है, समाजवादी समाज है, फिर देखना कैसे युद्ध होंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री, और बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन आपको यही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बहुत मेहनत से मैंने आपको पढ़ाया है, और सारे क्वेश्चन यकीन मानिएगा सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो चुके हैं। आप लूसेंट उठा के देख लो, आप कोई सी भी किताब उठा के देख लो, कोई सा भी कोर्स उठा के देख लो, इतनी चीजें इस वीडियो में नहीं मिलेगी। मतलब उनकी वीडियो में इतनी चीजें नहीं मिलेगी जितना इस वीडियो में मिल गई। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपको प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड पढ़ते रहो यार। बाय बाय।